इसमें प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, कोई एक डोमेन ले लेते हैं। सपोज आज हम लोग सुपरमार्केट का बना रहे हैं, तो सुपरमार्केट के लिए हमको क्या क्या चाहिए। सपोज मॉल, एक डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस अभी मैंने सपोज बिग बाज़ारी नाम रख दिया है, या कोई अपना नाम रख दो तुम लोग। सपोज सुपर मार्केट ही नाम रख देते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग सारे टेबल्स को स्टोर करेंगे, रिलेटेड रहेगा, उसको रिलेशंस बोलते हैं, और उसमें डेटास जो है वो सारे स्टोर होंगे, फिर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने अभी सुपर या मॉल कर दिया, सपोज मॉल। अब इसमें सेमीकोलन लगा के एंटर करोगे तो ये क्वेरी ओके, मतलब डेटाबेस क्रिएटेड। अब नेक्स्ट कमांड क्या आएगा, क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम लोग ग्रॉसरी, सपोज अलग अलग काउंटर है, तो इसमें हम लोग ग्रॉसरी का सबसे पहले कर लेते हैं, ग्रॉसरी का कर लेते हैं। अब इसका जो टेबल रहता है उसी लाइन में प्रिंट कर सकते हो या नेक्स्ट लाइन में, सारे कॉलम के नेम्स, उसका डेटा टाइप और उसका साइज। तो अभी हम लोग ग्रॉसरी आइटम, ग्रॉसरी में हम लोग प्रोडक्ट नंबर दे रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर। इसको हम इंटीजर स्टोर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट साइज की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट साइज ले लेगा। देन प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ये सब आइडेंटिफायर्स है, कोई भी नाम दे सकते हो तुम। नेक्स्ट इज, इसमें कैरेक्टर्स स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो इसमें कैर वैर कैर यूज़ होता है। साइज मैंने यहाँ पे 20 दिया है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो खाली मैंने प्राइस दिया, और इसको भी मैंने इंटीजर दे दिया है। अभी खाली 3 से करते हैं, बाकी क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट वो सब बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल। टेबल को क्लोज करके सेमीकोलन, तो ये टेबल क्रिएटेड, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ओके, हमेशा जब टेबल क्रिएट करते हैं सबसे पहले हमको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए चेंज करना पड़ता है। उसके लिए यूज़ डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, ऊपर मॉल हमने नाम रखा है, तो यूज़ डेटाबेस का नाम डालेंगे, तो पहले डेटाबेस चेंज होगा, और उसके बाद ही हम उसके कमांड्स को, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। अब ऊपर अपर एरो से हम क्रिएट टेबल ग्रॉसरी, जस्ट अप एरो से हम उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, टाइप नहीं कर रही हूँ। देन प्राइस, ठीक है। अब एंटर करेंगे तो क्या हो गया, एरर क्या दिखाया इसने, यू हैव एन एरर, MySQL वर्जन राइट सिंटेक्स टू यूज नियर, इंटीजर का स्पेलिंग गलत है, किसी ने बोला भी नहीं। अच्छा, इंटीजर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, तो फिर से मेरे को टाइप करना पड़ेगा ग्रॉसरी। उसके बाद मैम वहाँ तो इंट लिखने से भी हो जाता है ना? हाँ, इंट लिखने से भी हो जाता है, ठीक है। तो इंटीजर कॉमा, उसके बाद फिर इंटीजर कॉमा एंटर, फिर थर्ड लाइन नेम, और उसके बाद प्राइस, एंटर। तो ये क्वेरी ओके हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। अब जब हम टेबल को देखने की कोशिश करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम यहाँ पे हमने ग्रॉसरी दिया है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रॉसरी, तो ये एम्प्टी दिखाएगा अभी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डला है, तो एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी। अब इसमें हम लोग वैल्यूज डालेंगे। कॉलम, अगर सिलेक्टेड कॉलम में डालना है तो ग्रॉसरी के बाद ब्रैकेट में किस किस कॉलम में डालना है वो लिखना पड़ता है। अभी मैं सारे कॉलम्स में डाल रही हूँ, इसलिए मैंने उसको मेंशन ही नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट सारे कॉलम्स में वो डालेगा।
जब वैल्यूज डालेंगे तो जो इंटीजर है उसको तो डायरेक्टली, जैसे प्रोडक्ट का नाम 101 है, प्रोडक्ट का नेम ग्रोसरी आइटम, सपोज राइस पल्स हम किलो हिसाब से बेच रहे हैं तो पर केजी का रेट प्राइस हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने राइस ले लिया है और राइस को हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट्स में डालेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है। अब इसका प्राइस सपोज 90 रुपीज़ के जी है, पर के जी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो वैल्यूज डालने के बाद एंटर करेंगे तो ये ओके दिखाया, मीन्स हो गया आंसर। अब सिलेक्ट करेंगे तो एक रिकॉर्ड दिखा रहा है, राइस दिखा रहा है। ऐसे ही हम इंसर्ट सारे, सपोज नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा 102 है जिसमें दाल है, पल्स कर दो या फिर नाम ही लिख देते हैं हम लोग, सपोज मसूर दाल है और उसका प्राइस है सपोज 120। ठीक है, तो ये जब हम एंटर करेंगे, ये एंटर हो गया, ये परमानेंटली सेव हो रहा है। तो बाद में हम पाइथन यूज करके जब कनेक्टिविटी करेंगे तब इसको बैक एंड में रखेंगे, पाइथन को फ्रंट एंड में रख के हम कनेक्टिविटी पाइथन से हम लोग एक्सेस कर सकेंगे। अभी तो खाली MySQL ही सीखना है हमको, उसके बाद हम लोग कनेक्टिविटी सीखेंगे। तो इसमें जब सिलेक्ट क्वेरी डालोगे तो 2 रिकॉर्ड सब दिखाएगा, राइस और मसूर दाल। ऐसे ही करके हमको सारे इंसर्ट इनटू में जाके, सपोज इसके बाद हम लोग का है ग्रोसरी आइटम में हम सपोज ब्रेड वो भी लिख सकते हैं, तो 20 रुपीज़ का स्मॉल ब्रेड डाल रहे हैं, तो इसमें हमने ब्रेड डाला है और इसमें 103 डाला है। ठीक है, अब इसके बाद हमने सिलेक्ट क्वेरी जब एग्जीक्यूट किया तो इसमें 3 आइटम आ गए, हो गया। अब हम लोग को सीखना है सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी कैसे लिखा जाता है, सिलेक्ट कौन कौन सा कॉलम डिस्प्ले कराना है या कोई फॉर्मूला डालना है कॉलम के ऊपर, जैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है या फिर इसमें सपोज टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। सपोज राइस 5 kg है तो 5 इंटू ये पर केजी रेट दिया हुआ है इंटू ये करके, तो ये फॉर्मूलेज या फिर कॉलम का नाम, या फिर अगर स्टार डालेंगे जैसे सिलेक्ट स्टार किया था तो सिलेक्ट क्वेरी के 10 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक टेबल दिया रहता है और सारे सिलेक्ट क्वेरीज आते हैं। उसको कैसे लिखते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, में पूरा टेबल दिखाया, जस्ट प्रीवियस कमांड को अच्छे से देख लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी, उसमें क्या हुआ, पूरे टेबल को डिस्प्ले कर दिया। अब पूरे टेबल को नहीं देख के मेरे को खाली प्रोडक्ट के नेम को डिस्प्ले कराना है, तो मैंने प्रोडक्ट नेम दिया। किस टेबल का, हमेशा फ्रॉम टेबल नेम हर आंसर में सेम रहेगा। देखो क्वेश्चन जितना आएगा डिस्प्ले करो, शो करो, रिपोर्ट डिस्प्ले करो, हाँ, तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा डिस्प्ले और शो और लिस्ट, तो उसमें हर जगह सिलेक्ट यूज करेंगे। क्या डिस्प्ले करना है वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में। फ्रॉम टेबल का नेम हमको देना ही पड़ेगा क्योंकि उसी टेबल से डिस्प्ले हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम फ्रॉम ग्रोसरी, तो हमने खाली सिलेक्ट के आगे प्रोडक्ट नेम। अगर क्वेश्चन में आता है डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस फ्रॉम ग्रोसरी टेबल, तो प्रोडक्ट नेम के साथ हम कॉमा करके प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा प्राइस। ठीक है, अब जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें प्रोडक्ट नेम के साथ प्राइस भी डिस्प्ले हो गया। अब सपोज मेरे को कैलकुलेट करके सब प्राइस में मेरे को इंटू 2 के हिसाब से लेना है, तो मैं प्राइस इंटू 2 करूँगी, तो इसमें प्राइस इंटू 2 और उसका नया नाम जो है वो मैं अमाउंट देना चाहती हूँ, तो अमाउंट देने के लिए हम डबल कोट्स में या फिर एज अमाउंट, ये एक नया कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट डिस्प्ले के लिए बनेगा, परमानेंट नहीं बनेगा, ये जस्ट डिस्प्ले के लिए। हम एंटर जब कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट नेम तो एज इट इज है, अमाउंट एक नया हेडिंग आ गया है, कॉलम का नाम,
और उसमें जो भी प्राइस था वो इंटू 2 होके डिस्प्ले हो गया। तो ये रिपोर्ट जनरेशन में कोई एक फार्मूला दिया रहेगा कि डिस्काउंट कैलकुलेट करो या फिर अमाउंट, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो, तो उसमें हम लोग ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिलेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो होता है सिलेक्ट कॉलम का नेम या फिर उसमें कैलकुलेशन जो फॉर्मूला डालेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन, जैसे अभी कंडीशन लगाएंगे हम तो वेयर में कंडीशन, इसके बाद हम लोग ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज खाली वेयर क्लॉज तक करना है हमको। वेयर क्लॉज में कोई कंडीशन लगाना है। सपोज कंडीशन ये है कि जिसका प्राइस 100 से ज़्यादा है उन प्रोडक्ट का नाम, डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 100। आंसर कोई बोलोगे? प्रोडक्ट नेम खाली डिस्प्ले करना है, फ्रॉम टेबल का नाम वही रहेगा। सर मैम टेबल का नाम मसूर दाल। लिखेंगे। हाँ मैम आंसर में मसूर दाल आएगा ना? हाँ, आंसर तो नहीं, क्वेश्चन में क्या है, राइट माई एसक्यूएल क्वेरी। अगर आउटपुट लिखा रहेगा, सपोज ये सिलेक्ट क्वेरी दिया रहेगा और क्वेश्चन में आ जाएगा राइट द आउटपुट ऑफ दिस सिलेक्ट क्वेरी, तब मसूर दाल लिखोगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि राइट माई एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो उसमें सिलेक्ट क्वेरी लिखना है, पी नेम फ्रॉम ग्रोसरी वेयर प्राइस ग्रेटर देन, कंडीशन डाल दोगे वेयर के बाद ग्रेटर देन 100। अब डिस्प्ले करोगे तो खाली, अच्छा आउटपुट किस तरीके से वो डिस्प्ले कर रहा है तुमको कॉपी में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, पी नेम लिखोगे, लाइन खींचोगे, उसके नीचे मसूर दाल। ठीक है, सिलेक्ट के बाद जो भी लिखा रहता है वो पहले लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे खाली प्राइस दिखाना है, मसूर दाल का प्राइस डिस्प्ले करना है, तो क्वेरी क्या होगा बोलो? राइट माई एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द प्राइस ऑफ मसूर दाल। चलो बोलो। प्राइस डिस्प्ले करना है खाली, तो सिलेक्ट प्राइस, सिलेक्ट के, मैम हाँ मैम सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम ग्रोसरी वेयर पी नेम इज इक्वल टू मसूर दाल। गुड। ठीक है, तो डिस्प्ले जो करवाना है, प्राइस डिस्प्ले कराना है, वो सिलेक्ट के बाद लिखोगे। फ्रॉम के बाद तो टेबल का नेम सेम ही रहेगा। वेयर में कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट का नाम जो है वो मसूर दाल होना चाहिए, जैसे टेबल में है वैसे ही। अब इसमें मसूर दाल का प्राइस कैसे डिस्प्ले हो रहा है, सिलेक्ट के बाद जो भी लिखा रहेगा वो पहले आएगा, उसके नीचे ब्लॉक बन के 120 जो उसका आउटपुट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिलेक्ट क्वेरीज जिसमें हम फ्रॉम और वेयर से कंडीशन। अब वेयर के कंडीशन में हम बिटवीन, लाइक, इन, नॉट इन, नॉट लाइक, ये सारे क्लॉज यूज करेंगे। बिटवीन का काम क्या होता है, एक रेंज, सपोज मेरे को 100 से 200 तक रेंज या फिर 50 से 100 के बीच में जो है प्रोडक्ट्स वो डिस्प्ले कराना है। प्रोडक्ट डिटेल्स, डिटेल जब लिखा रहता है तब स्टार लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम ग्रोसरी रहेगा। अब इसमें कंडीशन क्या है, हम बिटवीन यूज करने जा रहे हैं। कंडीशन ये है कि प्राइस बिटवीन 50 एंड 100, तो प्राइस बिटवीन 50 एंड 100। अब इसमें पूरा स्टार था, स्टार का मतलब होता है कि पूरे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, रो को डिस्प्ले करेगा, टपल को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, रो को टपल बोलते हैं, इसमें टेबल को रिलेशन बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड को या टपल को डिस्प्ले किया है, किसका, जिसका प्राइस 50 से 100 के बीच में, राइस का प्राइस 90 था, 50 से 100 के बीच में था। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि इस रेंज के सारे प्रोडक्ट का डिटेल प्रिंट कराओ, ठीक है, राइट माई एसक्यूएल क्वेरी, क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा रहेगा, राइट माई एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट डिटेल्स हुज प्राइस इज इन द रेंज ऑफ 50 to 100। तो उसका ये सिलेक्ट क्वेरी लिखना है और ये आउटपुट लिखना है।
नेक्स्ट है इन। इन में क्या होता है कि सपोज दो वैल्यूज को चेक करने हैं। सपोज हमने यहाँ पे जैसे एंड और यूज करते हैं, तो एंड में तो सारे इंक्लूसिव रहते हैं, सारे ट्रू होने पे ही वो काम करेगा, और में कोई एक ट्रू होने पे वो काम करेगा। तो इसमें सपोज मैंने बहुत सारे कंडीशंस दिए हैं और करके, तो वही और को हम इन यूज करके कर सकते हैं। जैसे मेरे को राइस और ब्रेड का देखना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी वेयर पी नेम, सपोज मेरे को एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स का देखना है, एक नाम में इक्वल्स टू डालते हैं। जब एक से ज्यादा देखना होता है तो हम इन यूज करेंगे, और जो जो दिया रहेगा, सपोज मेरे को अभी दिया हुआ है कि राइस और ब्रेड का, और करके भी इसको लिख सकते थे हम लोग, उसको बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे राइस और ब्रेड का पूरा डिटेल डिस्प्ले हो गया, तो ये इन हो गया। इसी में अगर नॉट इन लगाते हम तो क्या होता, नॉट इन में उसको छोड़ के, राइस और ब्रेड को छोड़ के बाकी डिस्प्ले हो जाता। अभी तो खाली ये 3 डेटा से कर रहे हो, जब रियल लाइफ में हम काम करेंगे, जैसे ट्रेन्स का डेटा है तो लाखों डेटाज है। स्टूडेंट डिटेल, स्कूल में सपोज 3000 स्टूडेंट्स है, तो सारे स्टूडेंट के डेटा में मेरे को कुछ सर्च करना है, तो ये जो मैं सिलेक्ट यूज करके सर्च कर रही हूँ, इससे क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। जैसे कॉलेज का एडमिशन लेने जाते हो, तो कोई भी कौन सा कॉलेज है जिसमें बीकॉम कर सकते हैं, किस कॉलेज में बीबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, जब गूगल सर्च करते हो तो सर्च करके इन्फॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी टेबल में पूरे डेटा स्टोर्ड है। सिलेक्ट क्वेरी से ये तुमको एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं, उसके हिसाब से वो आउटपुट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लाइक। लाइक से क्या होता है, लाइक क्लॉज, इसको डिटेल में एक एक को हम लोग डिटेल में करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सभी एनुअल के पेपर में, टर्म 2 के पेपर में आने वाले हैं। तो उसमें लाइक क्लॉज का डिटेल एक हम लोग अच्छे से एक दिन पूरा क्लास, अभी जस्ट शॉर्ट में एक बार समझ लो कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके बाद जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक में हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। व्हाट इज वाइल्ड कार्ड? मेरे को सपोज स्कूल में कितने बच्चों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, या कितने बच्चों के नाम में कुमार है, या कितने बच्चों के नाम में सपोज सरनेम मेरे को चेक करना है, और कितने बच्चों के नाम में कोई एक सरनेम डाल दो, सपोज साहू चेक करना है। ठीक है, तो ये है वाइल्ड कार्ड यूज करके और लाइक क्लॉज यूज करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे ट्रेन का नाम, राजधानी के कितने ट्रेन्स हैं, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि राजधानी डायरेक्ट इक्वल्स टू करके डाल दिए, हो गया। लेकिन नाम में जहाँ पे राजधानी है, राजधानी एक्सप्रेस हो, राजधानी हो, तो नाम में कहीं पे भी राजधानी है, तो इसमें राजधानी स्टार या फिर स्टार राजधानी स्टार। तो 2 वाइल्ड कार्ड अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, एक स्टार और दूसरा इसमें परसेंट यूज करेंगे। एक बार मैं चेक कर लूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी, इसमें शायद परसेंट यूज करेंगे, वेयर पी नेम लाइक परसेंट, अभी जैसे R%, R से स्टार्ट होने वाले सारे नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए परसेंट यूज करेंगे, और एक कैरेक्टर के लिए सपोज मेरे को ये बोलना है कि उसका सेकेंड अल्फाबेट जो है वो आई होना चाहिए, तो सेकेंड अल्फाबेट आई होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट अल्फाबेट, एक अल्फाबेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए हम अंडरस्कोर यूज करेंगे, और सेकेंड अल्फाबेट जो है वो आई होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी होना चाहिए, तो एनी। तो यहाँ पे भी राइस आ जाएगा। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड 2 होता है, एक परसेंट होता है फॉर एनी कैरेक्टर्स, और एक अंडरस्कोर होता है फॉर ए सिंगल कैरेक्टर। इसमें सपोज मेरे को ये चेक करना है कि
जितने प्रोडक्ट के नेम्स जो है उसमें खाली 3-4 कैरेक्टर्स है, सपोज 4 कैरेक्टर्स है, 4, तो मैंने 4 अंडरस्कोर डाल दिया। तो 4 अंडरस्कोर में खाली राइस एक है जो 4 कैरेक्टर्स वाले हैं, ठीक है। सपोज क्वेश्चन पेपर में आ गया एंडिंग विथ एल, प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्प्ले करना है जिसमें एंडिंग विथ एल, तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है परसेंट, और एल से एंड होने वाला है तो इसमें मसूर दाल दिखा देगा, ठीक है। अगर बोला जाएगा सेकेंड लास्ट कैरेक्टर इज ए, तो क्या लिखोगे बोलो? सेकेंड लास्ट कैरेक्टर इज ए, ए अंडरस्कोर लिखोगे तो सेकेंड लास्ट मतलब लास्ट का जो उसके आगे का कैरेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मसूर दाल में भी सेकेंड लास्ट ए है, ब्रेड में भी सेकेंड लास्ट ए है। आगे समझ में? तो लाइक क्लॉज हम लोग नॉर्मली वाइल्ड कार्ड्स के साथ यूज करते हैं, और उसमें कोई भी स्ट्रिंग में वो कंटेनिंग अगर है, जैसे इसमें कितने दाल है, अभी तो मैंने एक ही मसूर दाल डाला है, सपोज मैं इसमें इंसर्ट इनटू करके मैं और भी 2-3 दाल डाल दे, सपोज और 1-2 दाल डाल देते हैं। 200 रुपीज का तुअर दाल या फिर मूंग दाल, एंटर, ठीक है। क्वेरी ओके हो गया। अब इसमें सिलेक्ट क्वेरी एक देख लेते हैं, सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी। अब इसमें 4 आ गए जिसमें 2 दाल है। अब हम लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं जिसमें नेम कंटेनिंग दाल। तो नेम कंटेनिंग दाल में हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ परसेंट लगा देंगे, जैसे योर नेम डिस्प्ले ऑल द नेम्स कंटेनिंग कुमार इन इट, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये नॉर्मली नेम कंटेनिंग कुमार या नेम कंटेनिंग सिंह ये सब आता है। तो इसमें सपोज प्रोडक्ट नेम कंटेनिंग दाल, तो इसमें हम क्या करेंगे परसेंट दाल, परसेंट नाम में कहीं पे भी दाल होगा वो डिस्प्ले कर देगा। तो 2 दाल है इसमें, मसूर दाल और मूंग दाल, वो डिस्प्ले हो गया। आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा लाइक क्लॉज। अब इसके बाद क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उसको तुम लोग सॉल्व करो, जो जो बन जाएगा बाकी के मैं बता दूंगी। DO1 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय डिटेल्स को डिस्प्ले करना है। सो क्वेश्चन विल बी राइट MySQL क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट नंबर D01। मैम सेलेक्ट डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इज इक्वल टू DO1। हाँ, एम्प्लॉय मैम सेमीकोलन। डिटेल, हाँ सेमीकोलन। एम्प्लॉय डिटेल जब लिखा रहता है तो सिलेक्ट स्टार, अगर लिखा रहता है कि खाली डिपार्टमेंट आईडी को डिस्प्ले कराना है कि डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आईडी ऑफ DO1, तो फिर सिलेक्ट डेप्ट आईडी। अभी क्वेश्चन में क्या था, पूरे एम्प्लॉय डिटेल्स, तो इसमें क्या लिखना था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेप्ट आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में DO1 सेमीकोलन। सिंगल कोट्स जो भी स्ट्रिंग होता है, जो भी कैरेक्टर्स से स्टार्ट हो रहा है या कैरेक्टर्स कंटेनिंग कैरेक्टर्स, वो सारे स्ट्रिंग हैं, तो स्ट्रिंग में ऊपर सिंगल कोट्स डालना कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द बोनस ऑफ आलिया एंड जोसेफ। Display the bonus of Alia and Joseph। जब 2 जन का मैम सेलेक्ट बोनस फ्रॉम एम्प्लॉय। बोलो। मैम सेलेक्ट बोनस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू ये गुरप्रीत एंड जोसेफ सेमीकोलन। वेयर के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ई नेम मैम मैं इक्वल्स, बोलूं, हाँ बोलो। select bonus from employee where
ई नेम इन, जो भी नाम बोले आप दोनों। हाँ, ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में आलिया कॉमा जोसेफ, एक इन करके यूज कर सकते हैं इसको, और एक और लगा के भी कर सकते हैं। सिलेक्ट बोनस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में आलिया और ई नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में जोसेफ सेमीकोलन। ठीक है, इन वाला बेस्ट है। Next, display the employee details whose salary is in the range of 50,000 to 60,000. मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए मैम। Display the employee details whose salary is in the range of 50,000 to 60,000. मैम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू, मैम ये मैम इज इक्वल टू 50,000 to 60,000 बोले ना मैम। मैम इसके बाद नहीं पता मैम। दो मेथड है, एक तो सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 60,000 सेमीकोलन, दूसरा है वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 60,000। ठीक है, जहाँ पे रेंज होता है वहाँ पे इंक्लूसिव दोनों को लेके अगर लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 60,000 भी काम करेगा, या बेस्ट है बिटवीन, सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 60,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज display the employee details whose name contains कृतिक, आधा नेम बोलते हैं प्रीत, whose name contains प्रीत, जिसके नाम में प्रीत है, उन एम्प्लॉय का डिटेल डिस्प्ले कराना है। मैम ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ये मैम ब्रैकेट में ये नेम लाइक, ब्रैकेट में प्रीत, उसके बाद में ये परसेंट साइन सेमीकोलन। प्रीत कंटेनिंग प्रीत बोला है ना, तो परसेंट प्रीत परसेंट, जहां पे कंटेनिंग नाम में कहीं पे भी प्रीत आ सकता है वहां पे हम दोनों तरफ परसेंट लगाएंगे, परसेंट प्रीत परसेंट। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम ई नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर परसेंट प्रीत परसेंट सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द, कौन सा छूट गया है, बिटवीन हो गया, इन हो गया, नॉट इन नहीं हुआ है अभी तक, नॉट इन करते हैं एक, और वेयर क्लॉज में एंड और एंड करते हैं एक। चलो, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स whose salary is greater than 5,000 and bonus is greater than 500. मैम सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, मैम और क्या बोले थे हम क्वेश्चन में? Salary Salary greater than कितना? 50,000 and bonus greater than 500. मैम वेयर सैलरी इज इक्वल ये ग्रेटर देन 6,000 एंड लगा के बीच में, और हाँ। बोनस जितना था मैम, Bonus Bonus- greater than 500. यस मैम। सेमीकोलन। गुड, आगे समझ में। सिलेक्ट लिखेंगे, फिर जो डिस्प्ले करने ई नेम बोला गया था तो ई नेम फ्रॉम टेबल का नाम, एम्प्लॉय है तो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब कंडीशन इसमें डायरेक्टली था कि सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एंड बोनस ग्रेटर देन 500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स of all department except DO1. Display employee details of all departments except D01, D01. मैम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट इन, क्या not D- in? क्या not in? मैम वेयर
ये डिपार्टमेंट वाला तो मैम ये डिपार्टमेंट आईडी है ना मैम, हाँ डेप्ट आईडी डेप्ट आईडी नॉट इन हाँ D01। D01, गुड। ठीक है, नॉट इन, अच्छा इन में ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में, तो नॉट इन करके ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में D01 डालना है, एक ये मेथड है। दूसरा इसमें नॉट इक्वल्स टू के लिए हम लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं, तो उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज करना, ठीक है। इसमें हम लोग अभी नॉट इन वाला करने जा रहे हैं, तो जिसका प्रोडक्ट नंबर 102 को छोड़ के बाकी एक्सेप्ट 102 प्रोडक्ट नंबर बाकी डिस्प्ले कराना है, तो इसको नॉट इन से भी कर सकते हैं या नॉट इक्वल्स टू से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नाम ग्रोसरी था, तो ग्रोसरी वेयर कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट नंबर नॉट इक्वल्स टू 102, तो प्रोडक्ट नंबर नॉट इक्वल्स टू के लिए मैं लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज कर रही हूं 102, तो 102 को छोड़ के बाकी पूरा डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रोडक्ट नेम राइस को छोड़ के बाकी डिस्प्ले कराना होता तो नॉट इक्वल्स टू राइस, पी नेम नॉट इक्वल्स टू राइस। और सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड है यहाँ पे नॉट इन, नॉट इन ब्रैकेट में, ये तो डायरेक्टली 102 तो एक नंबर है तो कोट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 102 को छोड़ के बाकी पूरा डिस्प्ले हो गया। आगे समझ में कैसे काम कर रहा है।